तो गाइस कैसे हो यार सब लोग। आई होप बढ़िया ही होंगे सब लोग। तो यार आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना, आज मैं खुद की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। जैसे मैं भी भाई पहले जैसा नॉर्मल एक ट्रेडर था, तो ट्रेडर था ऐसे बिल्कुल जैसे नॉर्मल बंदा ट्रेड करता है ना, जैसे आप लोग कर रहे हो, आप लोगों में कुछ कोई कर रहा है, वैसे मैं ट्रेड करता था। लॉसेस भी काफ़ी हुए मुझे, बट फिर जैसे 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 लॉस होते गए मैं सीखता गया चीज़ों को, सीखता गया, कुछ चीज़ें पता चली कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ें सही है। फिर धीरे 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 मुझ में कुछ हैबिट्स डेवलप हो गई। अब ये हैबिट्स कैसे डेवलप हुई कि इसके लिए हैबिट्स डेवलप करने के लिए मुझे कोई ऐसे बुक नहीं पढ़नी पड़ी कि यार कौन सी हैबिट अच्छी है कौन सी गलत। ये धीरे धीरे मेरे एक्सपीरियंस के साथ मुझ में डेवलप होती गई कि ये क्या हैबिट्स रही कि जो मुझे प्रॉफिट दिला रही है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसी हैबिटें डेवलप हो गई मुझ में जो मुझे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना देती है। अब तो ये सब चीज़ें मुझ में डेवलप हुई है इतने सालों में, ठीक है। बट अब जैसे अब आप लोग मेरे साथ है तो मेरा एक बनता है यार ये कि यार जो चीज़ें मैंने सालों में सीखी है ना, मैं चीज़ें उन चीज़ों से आपको अभी अवेयर करा दूँ ताकि आपको फिर इतने साल या इतने साल नहीं लग जाए, इतना लॉस नहीं लेना पड़ जाए। जो भी चीज़ें हैं मैं आपको सीधा सीधा बता दूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई, एक्सपीरियंस से मैंने कुछ देखा कि यार मुझ में खुद को एक होता है ना, मैंने खुद मैं बैठा शांत और फिर मैं सोचा यार कि यार मुझ क्या चीज़ है जो मुझे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है। क्या वो मेरी हैबिट्स है जो मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना रही है। फिर मुझ में खुद को कुछ हैबिट्स पता चली कि हाँ यार ये हैबिट है मेरे में और इस कारण जो है मैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उन हैबिट्स को आलात के साथ शेयर करूंगा कि क्या वो हैबिट्स है मेरी जो मैं जिसके कारण मैं एक अच्छा ट्रेडर बन पाया हूँ। 6 हैबिट्स मैंने फाइंड आउट किए तो मैं उन सबको आपके सामने आज रख रहा हूँ। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो देखो सबसे पहली हैबिट है ना, वो मैंने देखा मुझ में मिली, वो है कि सेटअप फैमिलियरिटी। कि यार जो मेरे पास सेटअप है ना भाई, मैं उससे इतना फैमिलियर हो चुका हूँ, वो मुझे इतना पसंद है और मैं उस सेटअप के अलावा कहीं जाना ही नहीं चाहता। समझ रहे हो मेरी बात? कि अगर आप मेरे को कोई ट्रेड चल रही है, कोई बंदा आके मुझे ऐसे बोले कि यार ये बहुत ही शानदार ट्रेड है, बहुत ही गजब चलेगी, और वो ले भी रखा है उस ट्रेड को और उसको मुझे प्रॉफिट भी दिख रहा है ना, तब भी मैं उस ट्रेड को नहीं लूंगा अगर वो मेरे सेटअप पर नहीं आएगी। तो सेटअप से यहाँ पर मेरा मतलब है मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर वो ट्रेड नहीं लग रही है मुझे तो मैं नहीं लूंगा, चाहे वो कितनी ही अच्छी जो है ट्रेड क्यों ना हो। क्योंकि मुझे मेरे सेटअप से प्यार है भाई, मुझे मेरी स्ट्रैटेजी से प्यार है। यहाँ पर वो मेरे एक, जैसे मैंने लिखा फैमिलियरिटी, मतलब कि एक घर के सदस्य जैसा है वो भाई, ठीक है। मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं इसको छोड़ के फिर मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं कहीं नहीं भटकता हूँ। चाहे कोई मुझे ऐसे बोल दे कि अरे बहुत ही हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड है, कुछ भी बोल दे, मैं नहीं भटकता हूँ। होता है यार, ये मेरे साथ भी होता है, मेरा सेटअप है, मेरी स्ट्रेटजी है ना, तो कई बार ये भी मार्केट के अकॉर्डिंग, कई बार जैसे मार्केट अच्छा नहीं चलता तो ये मुझे लॉस भी देती है, इसकी एक्यूरेसी भी कम हो जाती है उस टाइम पर। 40-50 तक इसकी एक्यूरेसी रह जाती है, बट फिर भी मैं इसे नहीं छोड़ता हूँ। क्यों नहीं छोड़ता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि आज ये मुझे लॉस दे रही है ना, तो कल को ये मेरे पूरे लॉस को भी कवर कर देगी और मुझे प्रॉफिट से भर देगी। इसलिए मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ता और आपको भी यही करना है भाई। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, जिसको भी आपने बैक टेस्ट कर लिया है ना भाई, तो उसको कभी मत छोड़ना। अगर आपको पूरा पूरा विश्वास है उस पर कि यार ये प्रॉफिट देगी, तो वो देगी भाई, बिल्कुल देगी वो। हो सकता है कुछ खराब फेस चल रहा हो उसका, बट देगी वो प्रॉफिट आपको, ठीक है। तो आपको फोकस करना है कि जो मेरा सेटअप है मैं बस उसी पर टिका रहा हूं, मुझे भटकना नहीं है अब, ठीक है। फिर जो दूसरी बात आ जाती, जो दूसरी गुड हैबिट है ना मेरे में, वो है मेरी वीकली सेल्फ रिव्यू, ठीक है। अब जैसे संडे फ्री रहता है पूरा, संडे के दिन कोई ट्रेड नहीं है, तो संडे के दिन मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल खाना वाना खाया आराम से, फिर मैं चेयर लेके अकेला बैठ जाता हूँ। फिर अकेला बैठ के मैं सोचता हूँ, मतलब खुद को सेल्फ रिव्यू करता हूँ। अब देखो जो भी अपन ट्रेड्स लेते हैं तो देखो अपने माइंड में रहती है कि यार मैंने किस दिन कैसा ट्रेड लिया था, उसमें मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, कि सब चीजें अपने को ध्यान में रहती है। तो फिर मैं शांति से बैठी उन सब चीजों को सोचता हूँ, फिर मैं हर एक ट्रेड का एनालाइज करता हूँ
क्या उस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ था, तो मुझे प्रॉफिट हुआ तो मुझे में उस टाइम पर क्या मेरे अंदर चल रहा था, क्या मेरे माइंड के अंदर चल रहा था, क्या मेरे इमोशंस थे उस टाइम पर, मुझे लॉस हुआ उस टाइम मैं क्या सोच रहा था, मैंने वो ट्रेड ली तो उस टाइम मेरा क्या माइंडसेट था। जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे खुद की कमियां पता चल जाती है और खुद की जो अच्छाइयाँ जो मुझ में है, कुछ चीज़ें क्वालिटीज़, उनका भी पता चल जाता है। फिर मुझे फिर जब मैं नेक्स्ट वीक में ट्रेड लेता हूँ ना, फिर मैं उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ता हूँ, नई चीज़ों के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, खुद का एक सेल्फ रिव्यू करना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप अगर मान लो कहीं पर नौकरी कर रहे हो, तो आपका रिव्यू करने के लिए आपके पास लोग हैं वहां पर, ठीक है, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को बता देंगे आपको कि आपकी परफॉर्मेंस क्या, कहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस में खराबी है, कहाँ पर जो आप अच्छा कर सकते हो। बट अगर आप सेल्फ ट्रेड कर रहे हो ना, आप खुद से ट्रेड कर रहे हो, तो यार कोई बताने वाला नहीं है। फिर यहाँ पर खुद को कौन बताएगा, खुद को खुद ही बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, खुद का सेल्फ रिव्यू करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। खुद के बिहेवियर का रिव्यू करना जरूरी है कि यार मैं ट्रेड लेते टाइम मेरा क्या माइंडसेट रहता है और उसको मैं किस तरह से जो है सही कर सकता हूँ। जो मेज मुझ में थर्ड हैबिट है, वो मुझे बहुत ही अच्छी हैबिट लगती है कि ट्रेड रिस्क लाइक अ सब्सक्रिप्शन फी। समझ रहा, अभी समझाता हूँ इसको कि यार जो भी रिस्क होता है ना, मैं जैसे कभी जो भी रिस्क रहता है ना, तो मैं ये नहीं सोचता कि यार मुझे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि अगर मैं ये रिस्क ले रहा हूँ, अगर मुझे इसमें लॉस भी हो जाता है ना, तो लॉस को मैं लॉस नहीं मानूंगा। यहाँ पर मैं क्या मानूंगा कि यार मैंने मार्केट को फीस दे दी है, ठीक है, कुछ सीखने के लिए मैंने मार्केट को पे कर दिया, इस तरह से मैं उसको लेकर चलूंगा। इससे चढ़ावा चढ़ता है ना, वैसे ही मार्केट में लॉस हो रहा है, उसको मान लो कि यार आपने मार्केट को चढ़ावा चढ़ाया है, आपने इससे कुछ चीज सीखी है इस लॉस से, और उसकी आपने गुरु दक्षिणा मार्केट को दी है। इस तरह सोच रखोगे तो एक होता है ना, गिल्ट हो जाता है मन में, या फिर ऐसे डिप्रेशन में आ जाते हैं लॉस के साथ, तो वो चीज आपके मन से हट जाएगी फिर वहां पर। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है कि यार चलो जो जा रहा है ना, आप दो, खुशी खुशी दे दो यार उसको, ठीक है, मार्केट को। बट उससे सीखो फिर कुछ यार, ऐसा नहीं है कि आपने गवा दिया और उससे कुछ सीख भी नहीं रहे हो और फिर गुस्से में आ रहे हो रिवेंज लेने की कि यार नहीं मैं तो कवर करके रहूंगा। ऐसा माइंडसेट अपने को नहीं रखना है यहाँ पर। जो भी आप लॉस ले रहे हो उससे सीखो कुछ, उसको ऐसे मानो कि आपने मार्केट को एक फीस दी है, उससे आप कुछ सीखो, फिर जो है आप उससे अप्लाई करो जो भी आपने नया सीखा है, जो भी आप गलती आप नहीं करना चाह रहे हो, और जो भी कुछ नई हैबिट्स आप डेवलप करना चाह रहे हो वो सब चीजें आप अप्लाई करो आप, ठीक है। फिर इसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है वो आ जाती है ज्वाइन गुड कम्युनिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार, ज्वाइन गुड कम्युनिटी। भाई जब तक आपके आसपास ऐसे लोग नहीं होंगे जो एक अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं या फिर जो है प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करते हैं, तो तब तक आप भी जो अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात। मतलब कि जैसे अपने कनेक्शंस होते हैं, जैसे नहीं कि अपन अकेले ट्रेड कर रहे हैं तो अपन खुद को ही जान रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपन खुद ट्रेड कर रहे हैं, अगर अपने दोस्त भी नहीं कर रहे ना, तो अपन जैसे किसी ना किसी को फॉलो करते हैं, कोई ना कोई ट्रेडर होता है उसको फॉलो करते हैं अपन। तो यहाँ पर यही करना है कि आप उन लोगों को फॉलो करो या फिर उन लोगों के साथ रहो जो प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग को ऐसे मजाक नहीं कर रहे। जैसे कुछ लोग होते हैं ट्रेडिंग को ऐसे मजाक करते हैं, गैम्बलिंग समझ के करते हैं, वो ऐसे जो ऐसे लोगों से दूर रहो जो ऐसे गैम्बलिंग समझते हैं या फिर ऐसी सट्टे लगाते हैं मार्केट में, ऐसी बाइंग उठा ली ऐसी सेलिंग कर दिया, ऐसे नहीं। ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, खुद की साइकोलॉजी को बिगाड़ लोगे आप। यहाँ पर आपको ट्रेड करनी है, अपनी एक अच्छी कम्युनिटी बनाओ जहाँ पर अच्छे लोग हो जो ट्रेड को समझते हो, जिनको ट्रेड के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो, जो आपको कुछ सिखा सकते हो, ऐसे लोग होने चाहिए वो, ठीक है। और जो खुद भी चाहे वो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो, बट एक होता है ना कि वो सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल हो सकते हैं वो, ऐसे लोग, ठीक है, मतलब उनको बहुत सी चीजें पता हो। तो इस तरह के लोगों के साथ आप रहोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप अपने आप जो है निखर कर आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के लोगों से अपने को जो है जुड़ना है और गलत लोगों से अपने को दूरी बना के रखनी है। फिर आ जाता है अपना मेक ए रूटीन बिफोर एवरी ट्रेड, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, मैं इसको समझा देता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इसमें। देखो जब भी अपन कोई भी ट्रेड लेते हैं ना, तो कोई भी ट्रेड लेते टाइम अपना एक एक रहता है ना कि अपन क्या बिहेवियर करते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो आपका बिहेवियर क्या है, ठीक है, कि आप उस टाइम पर क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे,
क्या आप ट्रेड लेने के बाद कुछ खा रहे हो, क्या आप ट्रेड लेने के बाद कुछ पी रहे हो, इस तरह की कुछ चीज़ है जो अपन आपकी एक फिक्स हो जाती है। देखना, आप कभी गौर करना खुद पे, जब भी आप ट्रेड ले रहे हो ना तो वो चीज़ करते हो आप, ठीक है। तो अपने को एक रूटीन एक सेट होना चाहिए अपना, ठीक है। ऐसे नहीं कि हर ट्रेड के ऊपर अलग रूटीन, नहीं। यहाँ पर आप जब भी कोई ट्रेड लो, एक रूटीन होना चाहिए। जैसे कि आप जब भी कोई ट्रेड लेते हो, आप बहुत ही अकेले में लेते हो, एक आपका सेटअप रहता है, आप वहां पर अकेले रहते हो, आपका माइंडसेट वहां पर कुछ अलग तरीका रहता है, फिर वहां पर आप ट्रेड लेते हो और शांति से बैठे रहते हो। या फिर कुछ लोग होते हैं कि यार वो ट्रेड लेते हैं और कुछ ना कुछ खाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेड लेकर उस पर एसएल टारगेट लगाया और कहीं पर चले जाते हैं, मतलब कि फ्री हो जाते हैं। तो सबका अलग अलग रूटीन होता है, तो आपको भी एक रूटीन अपना फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ऐसा रूटीन जहां पर मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा है, जहां पर मैं बहुत ही फ्रेश माइंड के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर ट्रेड ले पाता हूँ, अपनी स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट कर पाता हूँ, और जो है वहां पर मैं डिस्टर्ब भी नहीं होता। तो इस तरह का आपको एक एनवायरनमेंट जो भी आपको सूट करे वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, रूटीन बनाना पड़ेगा। देन फिर जो है उस रूटीन के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड लेनी पड़ेगी। जैसे आपको आपकी एक आदत है कि यार आप जो है शांत कमरे में, बंद कमरे में ही ट्रेड अच्छे से ले पाते हो, ठीक है, वहां इस ट्रेड लेते हो। फिर कई कई बार कंडीशन आती है कि यार घर में कुछ फंक्शन होता है, या फिर ऐसी कोई चीज होती है जब हल्ला ज्यादा रहता है, लोग ज्यादा रहते हैं आसपास, तो जब आप तब जो है उस टाइम पर जब आप ट्रेड लेने की कोशिश करते हो ना, तो आप देखना आप वहां पर लॉस ही कर जाते हो। क्यों? क्योंकि यार आप उसके आपका रूटीन वैसा नहीं है ना यार, आप उस चीज के लिए कंफर्टेबल नहीं हो, फिर भी आप जो है जबरदस्ती ट्रेड ले रहे हो। तो ऐसा नहीं करना, जब ऐसी कंडीशंस हो तो ट्रेड को अवॉइड कर दो फिर उस टाइम पर, ठीक है। यहाँ पर तो रूटीन तो अपने को फॉलो करना ही पड़ेगा, रूटीन आपको खुद के लिए एक फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। फिर जो सिक्स्थ आ जाती है अपनी हैबिट, वो है सेलिब्रेट लॉस मेकिंग डेज। जैसे मैंने पहले भी बोला एक में कि यार अगर मार्केट में लॉस जा रहा है ना, तो उसको एक ऐसा मानो कि आपने चढ़ावा चढ़ाया है, ठीक है। देखो क्या होता है ना, जब भी अपन लॉस ले लेते हैं ना, किसी दिन लॉस हो गया तो अपन इतना डिप्रेशन ले लेते हैं ना, इतना दिमाग खराब कर लेते हैं ना कि अगले दिन के लिए ना तो एनालिसिस कर पाते, नहीं फिर जो है अगले दिन जो है अच्छे से फ्रेश माइंड सेट के साथ ट्रेड ले पाते। तो देखो हमेशा जो है ना, ट्रेडिंग में आपका माइंड फ्रेश होना, फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर आप स्ट्रेस नहीं ले सकते, पिछली ट्रेड्स का आप स्ट्रेस बिल्कुल नहीं ले सकते। इसलिए क्या हो कि जब भी आपको कोई लॉस हो रहा है, किसी दिन लॉस हो गया, तो उसको सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट करने का ये मतलब नहीं है कि वहां पर पार्टी वार्टी करने लग जाओ। सेलिब्रेट करने का मतलब यही है कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर लॉस हो रहा है तो फिर आप वहां पर क्या करो कि उसको एक अच्छे वे में लो, कि आप ऐसा सोचो कि यार चलो लॉस हुआ है ना, कोई बात नहीं। अब ये सोचो कि आपने क्या क्या सीखा है। जब आप ये देख लोगे ना कि यार मैंने क्या क्या सीखा इस लॉस से, तो आपको जो एक वो रहता है ना मन में कि लॉस हो गया, डिप्रेशन सा आ रहा है, रिग्रेट हो रहा है, तो वो चीजें हट जाएगी। क्योंकि फिर आपके सामने क्या आ जाएगा कि चलो कोई नहीं, लॉस हुआ बट मैंने ये चीज सीखी है यार, ठीक है, कि यार मैंने ये चीज सीखी, लॉस हुआ कोई बात नहीं, लॉस ने मुझे ये सिखा दिया। तो जब ये चीज आ जाएगी ना आप में, तो फिर आप नेक्स्ट डे जो है बहुत ही फ्रेश माइंड के साथ ट्रेड करोगे। आप में वो एक नहीं रहेगा, एक मन में एक कसक रह जाती है कि यार लॉस कर गया, यार मैं लॉस नहीं करता यार, थोड़ी सी गलती हो गई मैं लॉस कर गया। तो भाई आपको लगता है ना कई बार कि यार ये गलती नहीं होती ना तो यार भाई प्रॉफिट आ जाता, तो ये आपके साथ ही नहीं होता, ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी लॉस वाले दिन को ऐसे नहीं करना, डिप्रेशन में चले जाओ या फिर ऐसे दिमाग खराब पड़ लो, ऐसा नहीं भाई। बिल्कुल उसको सेलिब्रेट करो, जैसे मैंने बताया सेलिब्रेट का क्या मतलब है, उस तरीके से आप सेलिब्रेट करो और अच्छे से रहो, मूड को फ्रेश रखो, ठीक है। और हो सके तो जैसे कि अपन वीकेंड पे फ्री रहते हैं, तो वीकेंड पे कुछ ऐसा करो जब आप बहुत ही फ्रेश हो जाओ माइंड से। जैसे फैमिली के साथ कोई पिकनिक पर चले गए, कोई मूवी देख ली, ऐसे इस तरह के जब आप करोगे तो आप पूरी तरह फ्री रहोगे उस टाइम पर, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट दिन के लिए आप वहां पर एक अच्छे माइंडसेट के साथ उतर सकते हो फिर मार्केट में। तो यहाँ पर आज अपन ने इन 6 गुड हैबिट्स की अगर बात की है, और ये मेरी खुद की हैबिट्स है जिनको मैं अप्लाई कर रखा हूँ और मुझे जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना यार, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करो अपने चैनल को। साथ ही अगर आपको डीमेट अकाउंट खोलना है, अभी आपको कोई अच्छा ब्रोकर नहीं मिल रहा है, या फिर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं खोला है, तो आप जो है अपने डिस्क्रिप्शन में जाकर धन ऐप के लिंक से वहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऐप है, मैं रिकमेंड करता हूँ पर्सनली आपको। और साथ ही साथ आप अपने टेलीग्राम चैनल्स को भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।